होता और हरियाणा में को प्रचार करने निकला फिरोज खान का पोता। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो वहाँ जो राष्ट्र की बात करेगा, हरियाणा की जनता की बात करेगा, हरियाणा राज्य की बात करेगा, उसकी सरकार बनेगी। उन लोगों की सरकार तो नहीं समझ में आता जो कि आज झूठे एजेंडे चलाने के काम कर रहे हैं, झूठ बोल गया सत्ता को हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन बहुत दूर जा चुकी है उनके हाथ से सत्ता। तो जैसे लोगों को मैं बताऊंगा कि जैसे कि आज एक वहाँ पे एक यात्रा निकाल रहे थे, जब भारत जोड़ो यात्रा ऐसे, तो उसमें मैं एक बात कहूँगा, मैंने पहले भी कई चैनलों पे बोला था, और हिंदू भारत में रहेंगे। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर। चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? निर्दलीय कैंडिडेट ज़्यादा जीत रहे हैं जी। अच्छा, हरियाणा में ये सच। तो ये वो पोता वही है जिसने यहाँ इमरजेंसी लगाई, इन्हों के पूर्वजों ने यहाँ नसबंदी की जबरदस्ती लोगों को पकड़ कर करा दी, यहाँ अत्याचार करवाए, सिखों की हत्या करवा दी, वो पूरे देश के अंदर, पूरे तमाम देश के अंदर ब्लास्ट करवाए, आतंकवाद कराया, बलात्कार कराए, गैंग रेप कराए, लूट मार कराई, पत्थरबाजी खुल के कराई, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, और क्या जाली करेंसी क्या, और यहाँ तक की बात है कि हमारे संसद तक हमले करवाए। जो दिल्ली का दिल जहाँ से पूरा देश चलता है, तो वहाँ तक भी आतंकवादियों को इन्होंने परमिशन उनके पास बना करके वहाँ तक भेजने का काम करा। तो ऐसी सरकार इस देश के अंदर तो आना नामुमकिन ही है, बस मुमकिन। लेकिन हरियाणा के किसान जो है वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। किस बात सुनिए, किसान नहीं कह रहे, हाँ। दलाल कह रहे हैं, दलाल। अच्छा, कांग्रेस के दलाल है वे, जैसे भूपेंद्र हुड्डा 803 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है अभी ED-CBI। हाँ। ऐसे दलाल हैं वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये दलाल है जो उनसे ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे। पहले इलेक्शनों में भी झूठ फैलाए इन्होंने, या उत्तर प्रदेश में झूठ फैलाए कि भाई खड़ाखट योजना दे रहे हैं हम, और संविधान को खतरा, और इसको खतरा, उसको खतरा, इस तरीके की ये अपनी बात करते हैं। लेकिन आज संविधान हाथ में लेके नहीं चले। क्यों आज संविधान क्यों नहीं रहा हाथ में? क्योंकि जनता जान चुकी इन्होंने पहले कौन सा खेल खेला है, कौन सी गुंडागर्दी करी थी, पब्लिक को कैसे भगाया गया था। तो आज अगर हरियाणा का जवान, हरियाणा का युवक, हरियाणा की जनता इस देश की सेवा में सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है, तो यहाँ की सेनाओं में देख लो, बॉर्डर तक हरियाणा के जवान मिलेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले हरियाणा के जवान मिलेंगे। तो मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसे लोग हैं, उनके परिवार एक देशद्रोहियों का साथ दे, जिन्होंने यहाँ आतंकवाद कराया, यहाँ पत्थरबाजी करवाई, बम ब्लास्ट करवाए, और इस देश को बिल्कुल लुटवाने का काम करा। यानी कि ऐसे लोगों को तो हरियाणा की जनता सपोर्ट नहीं करेगी। क्या लगता है हरियाणा विधानसभा रिक्वेस्ट किया था, इन शेरों से रिक्वेस्ट किया था, अब वक्त आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, बाकी तो प्रभु श्री राम की कृपा किस पे होगी वो भगवान ही जाने। ठीक है ना? चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? निर्दलीय कैंडिडेट ज़्यादा जीत रहे हैं जी। अच्छा, हरियाणा में ये सच्चाई है, निर्दलीय कैंडिडेट जीतेंगे, वे ज़्यादा जीत रहे हैं। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस से उम्मीद नहीं है? देखिए, भाजपा में पहले खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, अच्छा, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, और नायब सिंह सैनी जो हैं वो कुछ ही दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उन्हें ये कह दीजिए कि कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला। तो कांग्रेस ने भी जो किया है वो देश से छुपा नहीं है, तो इसलिए कई सीटों पे निर्दलीय कैंडिडेट ज़्यादा जीत रहे हैं। जैसे कि बहादुरगढ़ में राजेश जून जी हैं, वो ना कांग्रेस से लड़ रहे हैं ना वो भाजपा से लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी जीत जो है सुनिश्चित सी दिखाई दे रही है। तो ऐसे कई जगह निर्दलीय कैंडिडेट जीत रहे हैं। वो हो सकता है कि आगे चल के जब भाजपा की सीटें ज़्यादा आ जाएं, भले ही चाहे बहुमत ना ले, तो एक गठबंधन के रूप में निर्दलीय कैंडिडेटों को साथ में लेकर के वो सरकार भाजपा बना सकती है या कांग्रेस बना सकती है। मैं ये लेकिन अभी मोदी जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। देखो जी, ऐसे बयान तो ठीक है, वो लोकसभा में भी 400 पार बोल दिया था, तो हमने भी काफ़ी जोर लगाए थे।
लेकिन कुछ लोग स्वाभिमान की लड़ाई में लग गए थे, स्वाभिमान बचाने निकल गए थे। तो अब किसको रोका जा सकता है? यहाँ पे हमारे कुछ बड़े भाइयों ने स्वाभिमान बचाया, वहाँ पे कुछ जाटों की पगड़ी का सम्मान बचा रहे हैं। तो जब हिंदू है, और हिंदू वो बंटने की राजनीति में पहले से संलिप्त था और आज भी है और हमेशा रहेगा। इसीलिए योगी महाराज ने जो कहा था कि बंटोगे तो कटोगे, वो हिंदुओं को आज तक समझ में आया नहीं है और मुझे लगता है वो जल्दी से आना भी नहीं है। जिनके आना था वो आ चुका है, लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज इतना नहीं है कि भाजपा को एक अच्छी स्थिति में ला सके। क्योंकि हमारे कुछ भाई हैं जो जय भीम जय मीम का भी नारा दे देते हैं, वो ये भी जानते हैं कि जब तक ये हिंदूवादी हैं तब तक ही भीमराव अंबेडकर साहब का इस देश में सम्मान है। जिस दिन यहाँ पे आबादी अब्दुल समाज की ज़्यादा हो गई ना, उस दिन फिर भी भीमराव अंबेडकर साहब की भी मूर्ति को यहाँ स्थान नहीं देंगे। तो ये चीज़ है, और हरियाणा में कुछ क्या नहीं जा सकता। हम तो चाहते हैं भाजपा की सरकार बने, लेकिन एक हरियाणा की एक ज़मीनी स्तर पे ये बात है, जब से खट्टर जी प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बने थे तो वो ये था कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी के मुख्यमंत्री हैं, और वो गुजरात से जो है हरियाणा की सरकार चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वजह से वहाँ के लोग नाखुश हैं। ताज़ा एक मामला मेरे पास आया है, अभी हरियाणा में बच्चों के एग्ज़ाम होने थे, जो ये होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में आप ये बताएं, जिनका अभी 2 दिन बाद एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आ गया था, उनका सेंटर था दिल्ली का। 2 दिन के अंदर उनका दिल्ली से सेंटर हटा के सूरत डाल दिया है, गुजरात में। अब वो बच्चे कैसे जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ जो ज़मीनी स्तर पर हो रही हैं, इसको देख करके हरियाणा के लोग भाजपा से हताश हैं। अब हमसे क्या पूछो? हरियाणा हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? अब हमने तो इनसे और जब होएगी तो बढ़िया होएगी। अब जिसके भी ऊपर ही हो जाए, देश को बचाने वाला आएगा या देश को बर्बाद करने वाला आएगा, वो तो समय बताएगा। हाँ, तो देश को बचाने वाला कौन है? नमो योगी और मोदी हैं, और बाकी जो समझ जाए वो ठीक है। नहीं तो मेवात में क्या हुआ था ये सभी अच्छी तरह जानते हैं, और आगे क्या होगा वो हरियाणा के ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन हरियाणा में तो किसान जो है नाखुश है बीजेपी से। दूसरी बार बीजेपी की सरकार वापस कंटिन्यूअसली चल रही है। खुश तो बहुत होगे तुम, खुश तो बहुत होगे तुम। आपको शायद मालूम नहीं है, विनेश फोगाट भी यही किए थे। हरियाणा के लोगों को भी समझ में आ गया, और हमारे ब्रिजभूषण सिंह के, हमारे नेताजी को भी पता लग गया होगा कि किस तरह के लोग मतलब क्या कहना चाहते थे। पिक्चर साफ थी, फिल्म साफ था कि इनका क्या पाप था जो ये सामने आके इस तरह किए। अब इनकी बोलती बंद, हमारे नेता को बदनाम करने चले थे और ना कर पाए और ना कर पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश के लिए और बहन बेटियों के लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कोई चीज़ लगाया तुमने आरोप, नहीं साबित हुआ, क्योंकि रणनीति तुम्हारी मालूम थी कि तुम कहाँ जाओगे और किसके उसमें जाओगे। हुड्डा में तुमने गुड्डा बन गए, हुड्डा में जाके तुम गुड्डा बन गए, और कांग्रेस पार्टी तुमने ज्वाइन करनी थी। ये पहले की ही रणनीति थी। इसीलिए हरियाणा को लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। जिसको बदनाम करने चले थे उनको मालूम चल गया, पर आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो वक्त बताएगा।